हेलो एंड राधे राधे। तो रात के 11 बजे मैं अपने स्टडी के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने ड्रीम के लिए मैं बैठी अपने स्टडी टेबल पे विथ चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते रहो, नींद नहीं आएगी। मस्त तरह स्टार्ट करो। पढ़ने से पहले अपने टेबल को, स्टडी टेबल को प्रणाम करो। फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और आज का टॉपिक मेरा कुछ ऐसा था, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है तो मैंने जस्ट रिवीजन के लिए कुछ एनसीईआरटीज़ प्रेफर की। तो एनसीईआरटीज़ इसलिए क्योंकि बेसिक को भी एक बार रिवीजन करना, रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने हिस्ट्री का कुछ टॉपिक लिया जो कि जिससे रिलेटेड थोड़ा आर्ट एंड कल्चर्स के भी फैक्चुअल्स डेटा कुछ दिए होते हैं, मैंने उनको रीड किया। और कुछ नॉर्मल मतलब बेसिक नॉलेज के लिए मैंने उसको देखा। उसके बाद मैं सुबह के 3 बजे तक मैंने पढ़ा, जैसे कि मैं अपना दिखाती हूँ टाइमिंग। मैं रात 11 बजे बैठी हूँ और 3 बजे तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मुझे नींद आने लगी, तो फिर मैंने दिखाया, आपको बताया कि मैंने कुछ सीसैट के भी कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, कंप्लीट किए थे, जिसमें जो कि इम्पॉर्टेंस टॉपिक्स हैं सीसैट में, जो प्रीलिम एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसमें मैंने आज कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस किए एंड मतलब मिक्सअप मैंने किया है। तो उसमें डेटा सफिशिएंसी का था, सीसैट था और सिलोलिज्म था, और नंबर सिस्टम था, सिलोलिज्म था। तो कुछ ऐसे थे और मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व किए थे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। और तो रीजनिंग सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये फैक्चुअल हैं और फैक्ट हैं। तो इन पे आप भी 3 4 5 6 टॉपिक्स आप देख लेंगे। आपके अच्छे खासे नंबर जो भी उसमें नीडेड होते हैं पासिंग मार्क के लिए सीसैट में, आराम से आ जाएंगे। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है सर पर है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। और एक्चुअली मुझे नींद आने लगी थी पढ़ते पढ़ते, तो फिर मैंने आपको अपना घर का बाहर का नज़ारा दिखाया, जो 3 बज रहे थे सुबह के, उस टाइम को मैंने दिखाया। फिर मैंने नज़ारा दिखा के फिर मैं रूम में अगेन एंटर की, अंगड़ाइयाँ लेते हुए, क्योंकि आइज़ से आपको दिख ही रहा होगा मैं कितना थक गई। और फिर मैंने अपना स्टडी टेबल दिखाया अगेन, पानी वानी रखा था, समेटा अपना टेबल, अपना पैकअप किया, फिर साइड रखा, थोड़े से मैंने पानी ड्रिंक किए थे। उसके बाद मैं चल दी सोने को। 3 बजे मैं सोई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। 3 बजे सोई हूँ एंड अगेन मैं 5 बजे उठ गई हूँ। और 5 बजे जब मैं उठी हूँ तो कितना प्यारा मौसम है, कितना ठंडा मौसम था। कॉज बार बहुत ही हैवी रेन हो रहा था। घर में पूरा, आंगन में पूरा पानी का पानी मेरा भरा हुआ था। और जैसे रात में आपने देखा था मेरे बाबा उस पर चारपाई पे सो रहे थे, बट नाउ दे वेंट इनसाइड द रूम। और बारिश बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर जब बारिश थोड़ी थमी तो मैं बाहर गई अपने वॉक के लिए, और ये मेरा शैतान बेटा उठा, ये भी गया मेरे साथ, और मैं पार्क में एंटर की। और फिर मैंने पार्क का कुछ नज़ारा आपको दिखाया, जहाँ पे तुलसीदास जी विराजमान हैं, ये भी प्रभु हैं। और फिर मैंने अपना वार्म अप स्टार्ट किया, स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट की, हैंड के स्ट्रेचिंग किए और साइड के स्ट्रेचिंग किए। कॉज मैं रनिंग करने से पहले प्रेफर करती हूँ स्ट्रेचिंग करना, तो अच्छा भी होता है। हार्ट के डिज़ीज़ के कॉजेज़ मैक्सिमम यही बनते हैं कि लोग स्ट्रेच नहीं करते हैं और रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी। तो बिफोर रनिंग वी नीड टू डू लाइक सम स्ट्रेचिंग एंड सम वार्म अप नीड। तो मैंने स्टार्ट किया अपना रनिंग। ये प्रोसेस मेरा 40 मिनट तक चला, क्योंकि मैं रनिंग अपना 40 मिनट तक लाइक जॉगिंग टाइप से करती हूँ। तो जैसे जॉगिंग होता है स्लोली। उसके बाद मैं अपने एप्स के लिए थोड़ा वर्क की, क्योंकि एप्स मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर मैंने कुछ एप्स के वर्कआउट किए, अपर एंड लोअर दोनों एक साथ लगाया था मैंने। तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे फ़िज़िकली एंड मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं वार्म अप वर्कआउट भी अपने रूटीन में रखी हूँ। फिर मैंने जब अपना वर्कआउट फिनिश किया, फिर मैं घर की तरफ निकली। मैं घर पहुँची तो मैं टॉवल ले जाना भूल चुकी थी। तो फिर मैं घर पर आई, टॉवल से अपने स्वेट्स को लाइट हैंड से वॉश किया और थक गई थी। फिर टेबल की तरफ देखा, स्टडी टेबल की तरफ, क्योंकि सर पे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सर पे है या नहीं है नहीं मैटर करता। जब तक मैं फ्रेश हो रही तब तक ही मेरा शैतान सो रहा था। फिर जब ये सो के उठा तो इसने बोला, मासी
मेरे को मैगी खाना है। फिर मैंने इसके लिए मैगी प्रिपेयर किया। फिर ये पे देखो इसकी शैतानी कंटिन्यू रहती है, मतलब जारी रहती है। फिर इसने मैगी खाया, मैंने इसके लिए एक बोल में दिया आराम से, तो कहता टेस्टी। एक्चुअली थोड़ा सा सॉल्टी हो गया था, बट माय बेबी इज़ टेस्टी। जब मैंने वीडियो थोड़ा रोका ना, तो ही सेड कि मासी बहुत इसमें नमक है, आप भी खा लो। मैंने कहा सॉरी बेबी, मैं ये सब नहीं खाती। मैं जंक फूड, और आई थिंक आप लोग को भी अवॉइड करना चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सब जंक फूड्स वगैरह ना खाएं। फिर मेरे को भी भूख लग गई थी, तो मैंने फ्रिज ओपन किया तो उसमें कर्ड रखा हुआ था। तो फिर एक्चुअली मुझे ठंडा कुछ खाने का मन कर रहा था, उसमें जैगरी मिक्स किया और कर्ड खाया। एंड देन अगेन स्टार्ट, पहले प्रणाम किया मैंने अपने स्टडी को और स्टडी टेबल को। फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। एनसीईआरटी कंप्लीट करी थी, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो रात में मैंने सीसेट लगाया था और एनसीईआरटी भी पढ़ी थी कुछ, तो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसको ख़त्म किया। फिर मैं सुबह फिर जब थोड़े दिन होते गए फिर मैंने शैतान के लिए कुछ ड्रेस ऑर्डर किया था, तो वो ड्रेस आ गया था। इसके लिए सरप्राइज़ था क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो ये परेशान था। एक्चुअली है इसके पास समर स्कूल वॉचेस, लेकिन इसको नए बच्चे के क्रेज़ जानते हैं आप लोग, तो इसके लिए ये देखो नंगू पंगू चंगू ये कैमरे के सामने ही आ गया था। बहुत ज़्यादा आने मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इतना मुझे तंग कर दिया था कि मतलब ये देखो ये शैतानी देखो, इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं है। इतना मुझे तंग कर दिया था कि मेरे सर में एकदम समझ लो कि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था। फिर इसने पहना, इसको पसंद आया। एक इसके साथ एक और ड्रेस था, 2 ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था। देखो ये अपनी टमीज़ दिखा रहा है, कंकाल तंसी बॉडी है इसकी, बहुत सुकंडी सा है। एक्चुअली इस समय फ़ीवर से सफ़र कर रहा है। और तो फिर मैंने इसके लिए जब ये ड्रेस मंगाया तो बहुत खुश हुआ, और फिर इसने ट्राई किया तो इसको बहुत अच्छा लगा एज़ यूजुअल, जैसे मैंने भी बताया। बच्चों को छोटा सा गिफ्ट, हाँ मैक्सिमम बच्चे शैतान होते हैं, ही इज़ ऑल्सो, बट ये बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। और फिर मैंने इसको दोनों ड्रेसेस ट्राई कर, फिर उसी ऑन द डेट से, मतलब ऑन द सेम डेट सॉरी, मम्मा के लिए भी मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया था। बहुत कंफर्टेबल ड्रेसेस होती हैं मम्मास के लिए। गेस करिए कौन सा ड्रेस हो सकता है, आप कमेंट में बताइए बिफोर ओपनिंग पार्सल। तो मम्मा नहीं ओपन कर पा रही थी, फिर मैंने खुद ओपन किया। मेरा बेबी आइज़ मम्मा का क्लोज़ कर रखा था। जब मम्मा ने इसको ओपन किया बहुत हैप्पी हुई। और एक्चुअली ये मैक्सी है, तो ये राजस्थानी एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसमें राजस्थानी वर्क हो रखी हैं। मुझे भी बहुत प्यारा लगा क्योंकि मुझे राजस्थानी जितने एम्ब्रॉयडर्ड है, जितने भी वर्क्स है राजस्थानी वर्क्स होते हैं, मुझे बहुत पसंद है वैसे ड्रेसेस। तो मैंने मम्मा के लिए ड्रेस मंगाया, फिर मैंने कुछ पूछ के ऐसे मम्मा के हाथ में दे दिया। मम्मा कह रही थी कि मम्मा बच्चे मेरे लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, भगवान इनको आगे बढ़ाएं, खूब पढ़ें, अच्छा पति मिले, अच्छा सर्विस मिले। फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मैंने कुछ अपना डाइट फॉलो किया, कुछ सैलड एंड कुछ बरी एंड बीन्स के और लौकी के सब्ज़ी खाए मैंने, जो कि बहुत टेस्टी है। एक्चुअली जैसे मैंने बता रखा है कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो यही सब प्रेफर करती हूँ। फिर मेरे को सर में बहुत पेन हो रहा था, फिर मैंने मम्मा से चम्पी करवाई। थोड़ी देर तक ये प्रोसेस लंबा चलता रहा, बिकॉज़ मेरे को हेड मसाज बहुत पसंद है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा माइग्रेन से सफ़र कर रही हूँ, तो मैंने चम्पी करवाया। थोड़ा इसमें अपने ऑयल में मैंने, जैसे मैं केस किंग प्रेफर करती हूँ, तो बहुत अच्छा ऑयल है एक्चुअली। मैं उसमें विटामिन ई ऐड किया मैंने उसमें, और कस्टर्ड ऑयल ऐड किया, फिर जो केस किंग ऑयल है उसको ऐड किया। तो चम्पी के बाद, सो यू होप एंजॉय।